या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि मेहनत और किस्मत, इन दोनों पर हमें विचार करना चाहिए। यद्यपि पूरी दुनिया को किस्मत ही श्रेष्ठ लगती है, लेकिन अंदर जाके देखते हैं तो मालूम चलता है वो किस्मत मेहनत से बनती है। जितना आप अधिक पुरुषार्थ करते हैं, उद्यम करते हैं, उतनी अधिक आपकी किस्मत बुलंद होती है। जो आज आप कर रहे हो ये कल आपकी किस्मत बनेगा, और जो आप पहले कर चुके थे वो आज आपकी किस्मत बन के सामने आ रहा है। तो कुल मिला के बात जा रही है पुरुषार्थ पर, लेकिन दुनिया तो केवल किस्मत को देखती है, पुरुषार्थ को कोई नहीं देखता। एक अपाहिज लड़की जिसका बचपन में एक पैर कट गया था, हिमालय की चोटी पर जाकर के उसने भारत का झंडा गाड़ा। जब उसने भारत का झंडा गाड़ा और पूरे विश्व में उसका नाम हुआ, तो लोग कहते हैं उसकी किस्मत बहुत तेज है। लोग किस्मत देखते हैं, पुरुषार्थ नहीं देखते। लेकिन जिसने पुरुषार्थ करके किस्मत बनाई है, उसकी किस्मत और उसके पुरुषार्थ को कोई बदल नहीं सकता। आज की नीति कह रही है कि किस्मत जानने की अपेक्षा कड़ी मेहनत से नाता जोड़ें। आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, पाम रीडिंग कराते हैं, निमित्त ज्ञानी के पास जाते हैं। इनकी विद्या झूठी नहीं है, सच है। लेकिन मेरा कहना है कि उनकी पास जाने की अपेक्षा मेहनत से नाता जोड़ें, क्योंकि हाथ में जो लकीरें हैं उनसे कुछ होता नहीं है। वो बताती हैं, करती नहीं है। वो सिर्फ बताती हैं। आप सबके पास हाथ होगा, देखो आप, हाथ है, उसमें रेखाएं हैं, देखो ध्यान से, रेखाएं हैं। लेकिन उन रेखाओं के ऊपर परमात्मा ने आपको अंगुली दी है। अंगुली दी है, अंगुली। वो अंगुली इस बात का प्रतीक है कि किस्मत तुम्हारी तभी फलित होगी जब तुम मेहनत करोगे। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। आज की मेहनत कल काम आएगी। लोगों को लगता है वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, बड़ी बड़ी विभूतियों को देख लो आप, उनका पुण्य क्या तेज है। वो दिन भी देखो जब 5-5 उपवास हुए हों। वो दिन भी देखो जब 10-10 उन्होंने उपवास किए हों, गर्मी में परिश्रमों को सहा हो, कोई पूछने वाला ना हो, फिर भी समता से साधना में लीन रहे हो। मेहनत के बिना कुछ नहीं होता, इसलिए कड़ी मेहनत से नाता जोड़ना चाहिए। किस्मत का क्या है, किसकी किस्मत कब कहाँ कैसे करवट लेगी कोई नहीं जानता। सभी बच्चे पीटी में खड़े रहते हैं। पीटी करते थे ना स्कूल में, तो पीटी कर रहे हैं, सभी बच्चे खड़े हैं पीटी पे, और जो पीटी करा रहे उन्होंने सीटी मारी, बोले अबाउट टर्न। उन्होंने सीटी मारी, उन्होंने कहा अबाउट टर्न, और जैसे ही पलटे पहला वाला आखिरी और आखिरी वाला पहला हो गया। यही किस्मत का सिक्का है, जब पलटेगा तो पहला वाला आखिरी, आखिरी वाला पहला हो जाता है। लेकिन वो किस्मत मेहनत से बदलती है, मेहनत से बदलती है। जितनी गहरी मेहनत उतनी गहरी, उतनी बड़ी किस्मत। इसलिए मेहनत करने पर किस्मत जरूर बदलती है। किस्मत कब कहाँ कैसे करवट बदलेगी पंडित जी किसी को नहीं पता है, लेकिन मेहनत करने से किस्मत जरूर बदलती है। इस बात की गवाही पूरा इतिहास देता है। जो जो बड़े व्यक्तित्व को प्राप्त हुए हैं, अपनी फील्ड में जो जो टॉप पर हैं, उनके व्यक्तित्व को जाकर देखना, सबसे संघर्षमय जीवन उनका ही रहा होगा। क्योंकि किस्मत भी परीक्षा उसकी लेती जो सोना होता है, लोहे की परीक्षा थोड़ी ना होती है। अगर किस्मत आपकी परीक्षा ले रही है, आपसे मेहनत करवा रही है, तो भगवान आपको मेहनत के बाद कुछ देना चाहते हैं। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। आप देखो, नवजात शिशु को भी माँ दूध तो पिला देती है, लेकिन घुटकना तो
भटकने का पुरुषार्थ तो उसको करना पड़ेगा। आप सब पुण्यात्मा लोग हो जो आपको जिनवाणी का श्रवण करने का मौका मिल रहा है। जब अपन पुण्यात्मा हैं ही तो क्यों ना अपने इस पूर्व के पुण्य को एक बीज बना करके मेहनत की भूमि में डाला जाए, ताकि किस्मत का बहुत सुंदर वृक्ष आए। और आपको मेहनत करना है किस किस पर? सबसे पहली मेहनत करना है अपने भावों पर, अपने चिंतन पर, कि मेरा परिणाम किसके प्रति कहाँ कैसा चल रहा है, मेरा परिणाम मेरे प्रति कैसा चल रहा है, मेरा परिणाम व्यापारी के प्रति कैसा चल रहा है, परिवार के प्रति कैसा चल रहा है, मेरा परिणाम समाज के प्रति कैसा चल रहा है, मेरा परिणाम मित्र और शत्रु दोनों के प्रति कैसे चल रहा है, अपनी माँ को अनाथ आश्रम छोड़ने का भाव आ रहा है कि नहीं, मेरा परिणाम कहाँ जा रहा है। सबसे पहली मेहनत अपने परिणामों पे करना चाहिए। दूसरी मेहनत करना चाहिए अपनी क्रियाओं पर। जो आप क्रिया करते हो, उठना बैठना सोना जागना व्यापार करना पूजन करना, इन सारी क्रियाओं पर भी मेहनत करना। इन क्रियाओं पर की गई मेहनत आपको बहुत बड़ा बनाएगी। आप देखो कि एक छोटा सा बीज जिसकी कोई कीमत नहीं होती, जो ऐसे ही पैकेटों में भर के किनारे पड़ा रहता है, वो छोटा सा बीज जब भूमि के अंदर जाता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, तब जाकर के वो छोटा सा बीज फल देने वाला वृक्ष बनता है। लेकिन फिर भी दुनिया को तो किस्मत दिखती है, मेहनत नहीं दिखती। आप लोगों को भी लगता होगा क्या प्रवचन देते हैं महाराज, क्या नीति कहते हैं महाराज, कितनी सुंदर राइटिंग है। ये आपको किस्मत दिख रही है, मेहनत नहीं दिख रही। जितनी ऊंची किस्मत है इसका मतलब उसके पीछे उतनी अधिक मेहनत है। लेकिन मेहनत अधिक करने के बाद जब किस्मत ऊंची हो जाए, आप पैसे में हो, पद में हो, विभूति में हो, वैभव में हो, तो उसको संभाल के रखना, तो उसको संभाल के रखना, क्योंकि जितने बड़े पाप होते हैं वो बड़े पुण्य के उदय में होते हैं। रावण का पुण्य बहुत तेज था, 3 खंड का स्वामी था, 18,000 रानियां थी, 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे, बहुत बड़ी सेना थी, विद्याओं का स्वामी था। अपने समय में उससे ज्यादा विद्या किसी के पास नहीं थी। रविशेन स्वामी कहते हैं जैन रामायण में, जैसा ध्यान रावण करता था शांतिनाथ भगवान का, अगर वैसा कोई मुनि कर लेते उसी भाव में मोक्ष हो जाता। उसने कितनी मेहनत करी, लेकिन उसने अपनी बनी हुई किस्मत को खुद मिटाया है अपने ही गलत पुरुषार्थ से। क्यों ना अपन भी काम करें, किस पर? अपनी मेहनत पर काम करें। किस्मत का क्या है, वो तो मेहनत की दासी है। मेरा तो यही मानना है, अगर किस्मत रूठ जाए तो उसको मेहनत से मना लेना। किस्मत रूठ जाए तो उसको मेहनत से मना लेना। जीजा जी रूठ जाए तो साली मना लेती है, जीजा जी रूठ जाए तो साली मना लेती है। ऐसी किस्मत जो है वो रूठ जाए तो मेहनत उसकी साली है, मेहनत से मना लेना, किस्मत चल के आएगी। मेहनत करो, आप मेहनत करो। किस पर करो? अपने जीवन के संतुलन पर मेहनत करो, अपने जीवन के अनुशासन पर मेहनत करो। धार्मिक क्रिया और आपके व्यवहारिक क्रिया, इनके संतुलन को बनाने मेहनत करो। संगठन पर मेहनत करो, संगठन पर मेहनत करो। एकता में शक्ति है, अनेकता में कुछ नहीं। एकता में शक्ति है, इन सब के ऊपर आत्मानुशासन पर मेहनत करो, आत्मानुशासन पर मेहनत करो। जितनी आप अनुशासन पर मेहनत करोगे उतनी अधिक आपका सिक्का चलेगा। सिक्का चलाना है आप लोगों को, सिक्का चलाना हो तो आज से मेहनत करना पड़ेगी। बहुत सुंदर विशाल वृक्ष बनना है तो उस बीज की तरह मेहनत करना पड़ेगी। अभी यहाँ भोजन के लिए आप जाओगे जब सुबह दोपहर में, तो आपको दही बड़े मिलते हैं, आप तो बढ़िया प्लेट में रख के खा लेते हो। लेकिन देखो उस दाल के दानों ने, उन दाल के दानों ने दही बड़ा बनने में कितनी मेहनत की है। पहले रात भर फुलाया उसको, फिर पीसा, फिर तला, फिर चटनी डाली, फिर कहलाया बड़ा। तो बड़ा बनना है तो बड़ी मेहनत करना पड़ेगा।
और छोटा बनना है तो फिर तो किनारे पड़े रहोगे पापड़ जैसे। बड़ा बनना है तो बड़ी मेहनत करना पड़ेगी। आप जितना बड़ा बनेंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतना बड़ा बनेंगे, और जितने बड़े बनेंगे उतनी आपकी किस्मत चमकेगी। इस नीति को अपने हृदय में उतार के रखना। हमें मेहनत अधिक करना है, किस्मत के भरोसे नहीं बैठना, क्योंकि किस्मत कब पलटी मारेगी पता नहीं है। अबाउट टर्न कहते ही आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे खड़ा मिलता है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।